दोस्तों, सुप्रभातम। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अनुच्छेद में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लेकर। अनुच्छेद 4 एवं 5 के हल की हम आज चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 4 और 5 को जिन लोगों ने सॉल्व किया है उनके नाम हैं बारुणी, निशि गुप्ता, कीर्ति शुक्ला, संजय निषाद, शिखा सिंह, सोनम अवस्थी, प्रियंका गौतम, अभिषेक, अरविंद कुमार, मधु, शारदा, पूनम, नीतू, विवेक अवस्थी, शालिनी, शिवम बाबू, ऋचा यादव, रश्मि, पूनम दुबे, संदीप, कोमल, कल्पना, अनुराग वाजपेयी, अंजलि राठौर, शिवानी यादव, ब्रजेंद्र कुमार, अमन गुप्ता, अवनीश कुमार, हिमांशु गौतम। इतने लोगों ने अनुच्छेद 4 और 5 के जवाब दिए थे। तो हम लोग चलते हैं सीधे पैराग्राफ की ओर, और आपके क्या आंसर रहेंगे, स्कोर रहेगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग ऐसे प्रयास करते रहिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य में अनुकूलता नहीं थी, इसलिए डिले हुआ। अभी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ पैराग्राफ देखिए स्क्रीन पे। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। पैराग्राफ क्या है? एकदा एकः सन्यासी नृपस्य भवनम् अगच्छत्। कस्य भवनम् अगच्छत्? नृपस्य भवनम् अगच्छत्। कहाँ अगच्छत्? सन्यासी अगच्छत्। ठीक है। नृपः तस्य हार्दिकं स्वागतम् अकरोत्। कहाँ हार्दिकं स्वागतम् अकरोत्? नृपः। समुचित भोजन प्रदानादिभिश्च अतिथि सत्कारम् अकारयत्। सन्यासिना सह वार्तालाप प्रसंगे राजा तम अपृच्छत्, हे महात्मन्, मम कृते सर्वाधिकं करणीयं कार्यं किम् अस्ति, येन अहं पुण्यं प्राप्तुं शक्नुयाम। स्पष्टवक्ता सन्यासी अवदत्, हे राजन्, यदि भवान् पुण्यं प्राप्तुम् इच्छति तर्हि अधिकाधिकं शयनं करोतु। नृपः विस्मयेन अपृच्छत्, भवता एतत् कीदृशं करणीयम् उपदिश्यते? अधिकाधिकशयनेन अधिकाधिकं पुण्यं प्राप्यते किम्? अहं तु एतत् अवगन्तुं सर्वथा असमर्थोऽस्मि। सन्यासी विहस्य वदत्, यावत् अधिकं भवान् स्वप्स्यति तावत् अधिकमेव प्रजाः तव अत्याचारेभ्यः मुक्ताः भविष्यन्ति। भवतः सर्वेषां पापानामपि तावन् क्षयः भविष्यति। एतदुक्त्वा सन्यासी बहिरगच्छत्। नृपस्तु प्रजानां पीडाम् अनुभवन् आत्मानं समीक्ष्यमाणः पश्चात्तापं कर्तुम् आरभत। अहो महात्मानं प्रभावः। कुछ लोग हमसे बार बार कमेंट करके कहते हैं कि सर इसकी थोड़ा हिंदी बता दिया करिए ताकि हम अपने प्रश्नों को और बेहतर तरीके से कर सकें। चलिए उनकी बात को अगर मान लें तो एक बार हिंदी देख लेते हैं। एकदा एकः सन्यासी, एक बार एक सन्यासी, सन्यासी माने वैरागी बाबा जी, गेरुआ कपड़ा पहने हुए, नृपस्य भवनम अगच्छत, राजा के घर में गए। नृपः तस्य हार्दिकम स्वागतम अकरोत्, राजा ने उनका क्या किया? हार्दिक स्वागत किया। समुचित भोजन प्रदानादिभिश्च, और उत्तम जो है भोजन आदि करवाया। अतिथि सत्कारम अकारयत, एक मेहमान के साथ जो व्यवहार करना चाहिए अतिथि के साथ, वो उन्होंने कार्य किया राजा ने। सन्यासिना सह वार्तालाप प्रसंगे राजा तम अपृच्छत, जब सन्यासी के साथ में वार्तालाप कर रहा था राजा, तब उसने पूछा। किसने पूछा? किसने पूछा? राजा ने पूछा। किससे पूछा होगा? जिससे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? सन्यासी से। देखो ये छोटे छोटे जो वाक्य को बदलने वाले कट्स हैं, इनको अगर आप नहीं पकड़ोगे तो पैराग्राफ की मीनिंग बदल जाएगी। फिर प्रश्न पूछ लेगा कि किसने किससे पूछा, क्या पूछा, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा? हे महात्मन, हे महात्मा जी, मम कृते सर्वाधिकम करणीयम कार्यम किम, मेरे लिए सबसे ज़्यादा करने योग्य कार्य क्या है? करणीयम मतलब करने योग्य, पठनीयम माने पढ़ने के योग्य। येन अहम पुण्यम प्राप्तुम शक्नुयामा, जिससे मैं पुण्य को प्राप्त कर सकूंगा। मतलब ऐसा कौन सा मैं कार्य करूं जिससे मेरा पुण्य बढ़े, ऐसा राजा ने पूछा। किससे पूछा? सन्यासी से। स्पष्ट वक्ता सन्यासी अवदत, अब स्पष्ट वक्ता सन्यासी का है विशेषण। ये ऐसे ही सन्यासी नहीं था कुछ भी जो है आपको मीठा लगे बोल दे, वो एकदम स्पष्ट वक्ता था। तो उसने क्या बोला? हे राजन,
हे राजा, यदि आप पुण्यम प्राप्तुम इच्छति, अगर आप पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तर्हि अधिकाधिकम शयनम करोतु, तो आप अधिक से अधिक क्या करें, शयन करें, सो जाएं। हे राजा, अगर आप ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हो तो अधिक से अधिक सो जाइए, सोइए, शयन करिए। नृपः विस्मयेन पृच्छत, अब नृप को, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये सन्यासी महाराज कौन सी बात कर रहे हैं। विस्मयेन पृच्छत, विस्मय के साथ उन्होंने पूछा, क्या पूछा, भवता एतत् कीदृशं करणीयम् उपदिश्यते, अरे आप ये क्या करने के लिए हमें उपदेश कर रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अधिकाधिक शयनेन अधिकाधिकम पुण्यम प्राप्यते किम, क्या महाराज अधिक से अधिक सोने से अधिक पुण्य मिलता है, मतलब ज्यादा सोने से ज्यादा पुण्य मिलता है क्या, राजा पूछ रहा है। अहम तो एतद अवगंतम सर्वथा असमर्थो अस्मि, हम आपके इस गूढ़ बात को समझने में सर्वथा क्या हैं, असमर्थ हैं, समझ नहीं सकते हैं। सन्यासी विहस्य अवदत्, विहस्य माने हंस करके, विहस्य माने हंस करके, सन्यासी ने हंस करके बोला, क्या बोला, यावद अधिकम भवान स्वप्स्यति, यदि तुम ज्यादा सोओगे, कौन, राजा, तावद अधिकमेव प्रजाः तव अत्याचारेभ्यः मुक्ता भविष्यन्ति, तो तुम्हारी जो प्रजा है वो तुम्हारे पाप रूपी अत्याचारों से मुक्त रहेगी। इसका मतलब राजा थोड़ा सा अच्छे आचरण वाला नहीं था, प्रजा उससे असंतुष्ट रहती थी, और राजा अगर सोएगा तो प्रजा उतनी देर सुकून से रहेगी। भवतः सर्वेषां पापानामपि तावन् क्षयः भविष्यति, और आपके सभी पापों का तब तक क्या हो जाएगा, क्षय होगा, क्षय मतलब नष्ट होगा। एतद उक्त्वा, ऐसा कहकर सन्यासी बहिः अगच्छत्, सन्यासी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। विसर्ग संधि दिख रही कि नहीं, बहिरगच्छत् में, विसर्ग सा साकुरा। नृपस्तु प्रजानां पीड़ाम अनुभवन आत्मानं समीक्षमाणः, राजा ने प्रजा की पीड़ा का, प्रजानाम पीड़ाम, प्रजा की पीड़ा का, अनुभवन अनुभव करते हुए, आत्मानं समीक्षमाणः, और अपने स्वयं की समीक्षा करते हुए, पश्चातापम कर्तुम आरभत, पश्चाताप करने लगा। अहो महात्मानं प्रभावा, तो ये अच्छे सन्यासी महात्मा का प्रभाव है कि राजा का पूरा चरित्र क्या हुआ, बदल जाएगा। पहला प्रश्न है आपसे, बहुत सावधान होकर के देखिए। कहा नृपस्य भवनम अगच्छत, कौन राजा के भवन में आया, तो राजा के भवन में कौन आया था, पहली वाली पंक्ति का दूसरा हिस्सा पढ़िए, एकः सन्यासी नृपस्य भवनम अगच्छत, तो उत्तर हो जाएगा सन्यासी, क्या हो जाएगा, सन्यासी। तो पहला ऑप्शन है मंत्री, ठीक है, दूसरा है नृपः, देखो मंत्री ऑप्शन किसी ने टिक नहीं लगाया इसका मतलब हुआ कि आप लोग पैराग्राफ के कट्स को धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि मंत्री तो कहीं आया ही नहीं है पूरे पैराग्राफ में। नृपः शब्द आया है पैराग्राफ में और किसी एक लोगों ने टिक भी लगा दिया, जबकि आपको पता क्या, प्रश्न पूछ रहा है कि नृप के घर में कौन आया, राजा के घर में राजा थोड़ी नहीं आया, राजा के घर में सन्यासी आया। तो पहला वाला विकल्प किसी ने नहीं लगाया, ये बहुत अच्छी बात है, दैट इज गुड सिंबल कि आप गलत ऑप्शंस को हटाना सीख गए हैं। लेकिन नृपा किसी एक ने लगाया है, मैं मानता हूं गलती से लग गया होगा। नृपस्य भवने, अरे नृप का ही षष्ठी है, तो राजा के भवन में कौन आया, सन्यासी आया। और तीसरा आंसर आपका सन्यासी विकल्प सही है, और चौथा प्रजा भी किसी ने नहीं लगाया। तो ये देखिए आपने 96.6% लोगों ने सही लगाया, 29 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, उसमें 28 लोगों का आंसर क्या है, सही है। तो ये बता रहा है कि आप पैराग्राफ सॉल्व करना सीख रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्कोर आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न है, नृपस्य अधिकाधिक शयनेन प्रजा केभ्यः मुक्ताः भविष्यन्ति। नृपस्य अधिकाधिक शयनेन, राजा के, नृपस्य माने राजा के, रामस्य माने राम के, ठीक है। नृपस्य अधिकाधिक शयनेन, राजा के अधिक से अधिक सोने से, प्रजा केभ्यः मुक्ता भविष्यन्ति, प्रजा किससे मुक्त होगी। पैराग्राफ में आ जाओ, तो पैराग्राफ में क्या बताया था, जब तुम ज्यादा सोओगे तो तब अत्याचारेभ्यः मुक्ता भविष्यन्ति। सेकंड लास्ट लाइन पढ़िए, जब राजा अधिक सोएगा तो क्या होगा, प्रजा अत्याचारेभ्यः मुक्ता भविष्यन्ति, राजा के जो अत्याचार है उससे क्या होगी, मुक्त होगी, राजा सो रहा होगा, ठीक है। विकल्प देखते हैं। पहला है पापेभ्यः, दो लोगों ने लगाया, गलत जवाब। अत्याचारेभ्यः, किसके, राजा के अत्याचार से मुक्त होगी, 25 लोगों ने सही जवाब दिया 29 में से, दैट इज गुड स्कोर। कि
चार लोगों को छोड़ के 25 लोगों का सही है। और स्कोर पे आप देख रहे होंगे, 2 लोगों ने लगा दिया था पाप से और 2 लोगों ने लगा दिया था सुख से, और पशु से किसी ने नहीं लगाया। तो सही विकल्प क्या है? तब अत्याचारेभ्य, राजा के अत्याचार से मुक्त होगी। ठीक है, तो और गंभीरता से आप विकल्पों को पढ़िए और फिर टिक लगाइए, तो निश्चित रूप से आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। इसके आगे हम चलते हैं, ये आपका स्कोर बोर्ड है। अधिकाधिक शयनेन नृपस्य केशाम क्षया भविष्यति। ये प्रश्न देखिए, अधिक से अधिक सोने से राजा के किन चीजों का क्षय होगा? विकल्प पैराग्राफ पे आते हैं। हाँ, पापानाम अपि तावान क्षया भवतः सर्वेषाम, आप सभी के पापानाम अपि तावान क्षय भविष्यति। किसका क्षय होगा? जब राजा ज्यादा सोएगा तो अत्याचार नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा तो राजा के पाप क्या होंगे? धीरे धीरे कम होंगे। तो यही देखो विकल्प दे रहा है, रोगाणाम, रोगों का क्षय होगा ज़्यादा सोने से। ऐसी बात कहीं पैराग्राफ में कहीं नहीं गई है। और आप लोगों में से देखो किसी एक मास्टर ने अब ये रोगाणाम विकल्प सही कर दिया है, जो कि गलत है, केवल एक लोगों ने किया है। 24 लोगों ने क्या किया है? पापा नाम, एकदम सही जवाब है। 29 में से 24 लोग सही लगा रहे हैं। ठीक है, 29 लोगों की हम समरी की बात कर रहे हैं, जो लोग बाद में रिस्पॉन्स किए होंगे वो मैंने नहीं देखा है। और बाला नाम भी 3 लोगों ने लगा दिया, जो कहीं विकल्प में ही नहीं था। महात्मा नाम भी 1 लोगों ने लगा दिया, इसका भी कोई लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो आप सही आंसर की ओर जा रहे हैं। जिन लोगों को गलत लगाया था उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो भी आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, हानि ही अस्य पदस्य समानार्थकम पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखद। हानि इस पद का समानार्थक माने होता है पर्यायवाची, सिनोनिम्स। पदम अनुच्छेदात चित्वा, पैराग्राफ से चुन करके लिखिए कि हानि का सिनोनिम्स माने पर्यायवाची क्या पैराग्राफ में आया था। तो हानि का पर्यायवाची क्या आया था? विकल्पों को देख लेते हैं, आपको खुद ही याद आ जाएगा। कष्ट आया था? नहीं आया था। पुण्य आया था? नहीं आया था। पुण्य हानि का समान कैसे है? हानि अस्य पदस्य समानार्थकम, हानि का समानार्थक नहीं है, विपरीतार्थक लाभ है। हानि का समानार्थक क्या है? क्षय होना। क्या है? क्षय होना। तो ये टिक ही गलत लगा हमको, लग रहा है ना। इसकी जो एडिटिंग करके हम इसका आंसर सही बना देंगे। ये 16 लोगों का सही है। अगर वहां पे विपरीतार्थक पूछा जाता, आंसर को बना दिया विपरीत को बना करके, और प्रश्न पूछा गया समानार्थक को लेकर के। समान माने होता है पर्याय और विपरीत माने होता है विलोम। तो पूछा गया है समान, तो हो जाएगा आपका क्षयः, ये वाला विकल्प सही। और आपकी जो सीट बनाई गई थी उसमें समानार्थक की जगह जो है विलोम को ध्यान में रख के विकल्प सही किया गया है। तो ये 16 लोगों का सही है निश्चित रूप से। ये जो नीचे 16 लोगों ने 6 लगाया है, ये विकल्प आपका एकदम सही है। ठीक है, और जो 3 लोगों ने लाभ लगाया ये गलत है, जो ग्रीन दिख रहा है। इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिएगा कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि वहाँ समानार्थक पूछा गया, विपरीतार्थक नहीं। ठीक है, आगे चलें। अस्मन अनुच्छेदे रुदित्वा इति पदस्य किम विलोम पदम। रुदित्वा माने होकर के क्या है? रुदित्वा माने रोकर। इसमें अक्त्वा प्रत्यय है, जैसे पठित्वा माने पढ़कर, हसित्वा माने हंसकर, रुदित्वा माने रोकर। तो रोकर का उल्टा होगा हंसकर, रोकर का उल्टा क्या होगा? हंसकर। तो पैराग्राफ में मुझे याद है हंसकर की जगह विहस्य आया था। मैं पैराग्राफ फिर से खोलता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। इसमें आया था विहस्य। हाँ, असमर्थो अस्मि सन्यासी विहस्य अवदत्, सन्यासी ने हंस करके बोला। देखो ऐसा है कि आप जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अक्त्वा प्रत्यय जो होता है वो भूतकाल के अर्थ में, कार्य को करके इस अर्थ में लगाया जाता है। लेकिन यदि उसके आगे कोई उपसर्ग जुड़ा हो, आपके जो क्रियापद है उसके आगे कोई उपसर्ग जुड़ा हो, तो जिसको आप कित्वा प्रत्यय बोलते हैं लोकल भाषा में, उसे हम लोग अक्त्वा बोलते हैं, उसकी जगह लेप प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय? लेप। तो वो एक ही अर्थ में आता है। अगर आप उपसर्ग लगा देंगे तो लेप लगाना पड़ेगा, नहीं आप कित्वा लगाएंगे। ठीक है, तो वही उसी की जगह हो जाएगा विहस्य। चलिए कहाँ पे है? अस्मन् अनुच्छेदे रुदित्वा इति पदस्य विलोम पदम किम विहस्य। ठीक है, ये हसित्वा तो ठीक है, हसित्वा कहीं आया ही नहीं है ना पैराग्राफ में। आपने कर दिया रुदित्वा माने रोकर, हसित्वा माने हंसकर।
इतनी बात तो आपकी सही है, 100% सही है। लेकिन आपके प्रश्न में लिखा गया है अस्मिन् अनुच्छेदे रुदित्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। आपके अनुच्छेद में क्या आया है? अगर अनुच्छेद की बात ना होती, आपसे कहता भैया बताओ रुदित्वा का विलोम क्या होता, तो आप कहते हसित्वा। आप 100% सही हैं। लेकिन पैराग्राफ में जो पद आया आपको तो वही टिक लगाना है। और पैराग्राफ में विहस्य पद का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो लेप प्रत्यय वाला विहस्य है ये आपका सर्वाधिक सही उत्तर है। तो जिन लोगों ने हसित्वा लगाया है उनका उत्तर सामान्य सही है, लेकिन पैराग्राफ की दृष्टि से गलत है, क्योंकि अनुच्छेद में हसित्वा पद नहीं आया है। इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लीजिए, और जिन लोगों ने लगाया उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो बेहद से सही होगा। अगर इसमें अनुच्छेद न लिखा होता तो आप सबका सही होने लगता, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए इसमें केवल 7 लोगों का सही हुआ और 16 लोगों ने हसित्वा लगाया, वो गलत हो गया, नहीं तो फिर काफ़ी अच्छा आंसर आ जाता, ठीक है। भवता एतद् कीदृशं करणीयम् उपदिश्यते। अस्मिन् वाक्ये भवता इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। एतत् कीदृशं करणीयम, मुझे क्या करने के लिए उपदेश कर रहे हो। ये भवता किसके लिए आया है? सन्यासी के लिए। जब सन्यासी ने कहा कि भैया खूब सो खूब आनंद करो, तो राजा घबरा गया कि ये आप क्या उपदेश कर रहे हैं। तो उसने फिर से पूछा कि ऐसा बोल करके आप कीदृशम करणीयम, क्या करने के लिए मुझे उपदेश दे रहे हैं। तो भवता किसके लिए है? सन्यासी ने, ठीक है। 11 लोगों का सही जवाब और 11 लोगों का गलत जवाब। राजा तो ये बात बोल रहा है, तो राजा के लिए कहाँ आएगा? जो व्यक्ति बोल रहा है वही आप, अपने लिए तो बोलता नहीं है। आप कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप तो सामने वाले के लिए हो गया, तो वहाँ सन्यासी के लिए है। और नो डाउट इसमें आपको कंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बना है, एक बढ़िया बाजा अच्छा वाला कन्फ्यूजन हुआ, बहुत ही क्लोज ऑप्शन आपको लगे, क्योंकि आपका जवाब बता रहा 11 लोगों ने लिखा सन्यासी, 11 लोगों ने लिखा राजा, तो सन्यासी सही हो जाएगा। और बाद बाकी ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, भवतः सर्वेषां पापानाम अपि तावान क्षय भविष्यति अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम। इसमें विशेषण पद क्या है? भवतः सर्वेषां पापानाम अपि तावान क्षय, बताइए। पापानाम सर्वेषां, सभी पापों का। आपके किन पापों का क्षय होगा? सभी पापों का। तो सर्वेषां विशेषण बन गया, और पापा नाम तो विशेष्य है, आपको पता ही है। और फिर भी आप लोगों ने टिक लगाया है, तो पापा नाम गलत है आपका, क्योंकि पापों का जो विशेषण है वो सभी, मतलब सर्वेषां, सभी पापों का क्षय होगा, ठीक है। तो आप ये प्रश्न भी देखिए, आपका ये काफ़ी लोगों का गलत हुआ है। तो ऐसी गलतियों को आप अवॉइड करिए, अपनी स्किल को और शार्प बनाइए। आगे है आगे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया, एक पंक्ति की, वो श्लोक की लाइन है, शुचि पर्यावरणम। आई थिंक किसी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर भी है, हमको लग रहा है ना, शुचि पर्यावरणम, ऐसा उसमें प्रत्येक श्लोक के बाद आता है, उसी से लिया गया है। तो पर्यावरण की स्वच्छता की बात की जा रही है, पवित्रता की बात की जा रही है। तो पढ़िए जरा। पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कंचित कालम नयमासम माम असमान नगरात। इसको संधि विच्छेद कर लो तभी अर्थ मिलेगा। कंचित कालम नय माम अस्मात नगरात। अस्मात में दाको ना हुआ है, कौन सी संधि है कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। आपने संधियां पढ़ रखी हैं। माम और अस्मात में तो वर्ण संयोग है, कोई संधि नहीं है, लेकिन दाको ना किस सूत्र से हुआ है, कौन सी संधि है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। निर्झर नदी पयः पूरम, देखो पय माने पानी भी होता है, पय माने दूध भी होता है, ठीक है। तो जो निर्झर नदी है वो पय से पूर है, तो यहाँ जल से पूरित है, ठीक है। एकांते कांतारे, एकांते कांतारे, कांतारे माने वन में। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। फिर से देखिए, कंचित कालम नय, कुछ समय बीत जाने पे, माम असमान नगरात, मेरे अपने नगर से बहुदूरम, बहुत दूर, प्रपश्यामी, देखता हूँ क्या, ग्रामांते, गांव के अंत में, निर्झर नदी पयः पूरम, एक स्वच्छ जल से प्रवाहित होती हुई नदी। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे मतलब वन में। क्षणमपि में स्यात् संचरणम, जो मेरे संचारों को बढ़ाने वाली है। शुचि पर्यावरणम, ऐसे पर्यावरण को स्वच्छ करिए आप भी, ठीक है। कभी कस्मात दूरम, देखो ऐसा है, श्लोकों से जो प्रश्न आते हैं मैंने आपको पहले भी बताया, वो अपेक्षाकृत सरल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनका अर्थ लगाना पड़ता है, कठिन लगता है। और गद्यांश से जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अंदर से पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप
समझते होंगे। कवि ही कस्मात् दूरम गच्छति, कवि किससे दूर जाता है? अस्मान नगरात, ठीक है। कंचित कालम नये अस्मान नगरात। ग्रामात पापात नगरात, तो नगरात आप कर लेंगे, ठीक है, समझ में आई गया होगा। ग्रामात पापात नगरात, नगरात हो गया सही ना, 14 लोगों का सही है। और आपने गांव की बात कहाँ से कर ली? भले आदमी, इसमें कहीं गांव का तो नाम भी नहीं आया पैराग्राफ में। ऐसी गलतियां आप क्यों कर रहे हैं? कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि, ग्रामांते, गांव के अंत में कहीं निर्जर नदी। आप पता है क्या ट्रिक लगाया करिए, जैसे इसमें लिखा है कस्मात, तो पंचमी व्यक्ति दिख रही है ना, तो आप क्या करिए छोटे बच्चों की तरह, जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में आंसर मिलता है प्राय, तो उसी विभक्ति को पैराग्राफ में खोजा करिए कि कहाँ पे प्रयोग किया गया है। क्योंकि जो छोटे बच्चे छोटी क्लास में अनसीन को सॉल्व करते हैं, हमने उनसे पूछा कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो बताते हैं सर हम क्या करते हैं, जो जैसी विभक्ति यहाँ दिखती है हमको उसी को हम पैराग्राफ में खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा है कस्मात दूरम, कहाँ से दूर, किससे दूर? आप देखिए आत वाली विभक्ति जो होती है वो केवल नगरात में है, किसमें है? नगरात। तो आप, ये ट्रिक है एक तरीके से आपके लिए, आप इससे भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरात। 12 लोगों ने दिया ग्रामात, जो गलत जवाब है। ग्रामांते में सप्तमी विभक्ति चली जाएगी, गांव के अंत में, ठीक है। नगरात इसका सही आंसर है, 14 लोगों ने दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कीदृशे कांतारे स क्षणमपि संचरणं कर्तुं शक्नोति, किस प्रकार के कांतारे माने वन में, ठीक है, कैसे वन में? तो श्लोक देख लीजिए। एकांते कांतारे, एकांते क्या है? विशेषण है। जिस विभक्ति में, जिस वचन में विशेष्य रहता है उसी विभक्ति में, उसी वचन में विशेषण भी दिया जाता है, तभी तो पहचानोगे कौन किसका विशेषण है। तो दोनों क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम, एक जैसे। अगर एक कांतारे विशेष्य पद है तो एकांते भी में सेम विभक्ति होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा? विशेषण बनेगा। प्रश्न को देखते हैं हम। कीदृशे कांतारे, कोलाहल वाले, भीते, उत्सवे, एकांते, एकांत वन में, कोलाहल वाले वन में नहीं, डरावने वन में नहीं, उत्सव वाले वन में नहीं। आजकल वाटिकाएं बन जाती हैं जंगल में, बहुत अच्छे है ना, रिसोर्ट वगैरह जंगल बने होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एकांते। अब यहाँ देखिए आपकी जो एक्यूरेसी कितनी हाई है, एकदम उत्साहवर्धित करती हुई है कि 29 में से 26 लोगों का सही जवाब। 28 लोगों ने ही इस प्रश्न का उत्तर दिया, 29 ने दिया ही कहाँ है, ठीक है। एक लोगों ने कर दिया भीते, एक लोगों ने कर दिया कोलाहले, ठीक है। उनको छोड़ करके सभी 26 लोगों ने एकांते पे टिक लगाया है। दैट इज गुड सिंबल कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। देखो तुक्का मत लगाइए, चीज़ों को समझ के लगाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्झर नदी पया पूरम कुत्र अस्ति, निर्झर नदी जो है जिसमें पया पूरम जल से भरी हुई स्वच्छ नदी कहाँ पे है? कुत्र माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, तो कहाँ थी वो नदी? अब आइए आप अपने उसी गद्य की पद्य की लाइन पे। ग्रामांते, गांव के अंत में, प्रपश्यामी माने देखूं, पश्यामी माने देखता हूं, तो अपने गांव के किनारे कहीं वो नदी देख रहा है, गांव के अंत में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामांते। विकल्प क्या दिए गए हैं? निर्जर नदी पया पूरम, ये निर्जर नदी कहाँ पे थी? तो पहला है ग्रामांते, एकदम देखिए 28 लोगों ने सही जवाब दिया है। और प्रसाद माने प्रसाद माने भवन होता है, इसका किसी ने नहीं दिया। नगरे एक लोगों ने लगा दिया है। भैया शहर के भीतर नदियां वैसे ही नहीं होती, जंगल अंगल में, गांव के बाहर होती हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ करके 28 लोगों का ये प्रश्न क्या है, एकदम सही सॉल्व किया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, उत्साहवर्धन, आपके लिए तालियां। और हमें लग रहा है जिसने नगरे लगाया है उसने वही गलती की होगी, उसने पहले वाले प्रश्न में नगर की जगह गाँव लगा दिया होगा, और जब नीचे फिर से गांव पे प्रश्न पूछा गया तो उसने नगर लगा दिया होगा। तो उसने गलती क्या कर दी? इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ भी सबका सही था एक लोगों को छोड़ के, और यहाँ भी सबका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आइए बहुनिकटम इति अस्य किम विलोम पदम पद्यांश से प्रयुक्तम। बहुनिकटम माने बहुत पास में, एकदम क्लोज, और इसी का उल्टा, विलोम माने उल्टा। पैराग्राफ में क्या आया? तो मुझे तो याद आ रहा, पहली वाली लाइन में ही था, बहु दूरम था ना, एक बार मैं देख ले रहा हूँ।
हाँ, अस्मान नगरात बहुदूरम, मेरे नगर से बहुत दूर, जिस जिस कोलाहल वाले नगर में मैं रहता हूँ वहां से बहुत दूर गांव के किनारे नदी है। तो बहुदूरम, बहु मतलब बहुत पास में, इसका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। ठीक है, विकल्पों पे आइए। अ, ये है बहुनिकटम इति अस्य किम विलोम पदम। तो बहुनिकटम का उल्टा क्या होगा, बहुदूरम। समीपे किसी ने नहीं दिया, गुड। हाँ हाँ, ये देखो, बहुनिकटम का विलोम लिख रहे हैं बहुसमीपम। भैया ग्रामर का प्रश्न नहीं है, ये अनुच्छेद का सवाल है। अनुच्छेद में अगर बहुदूरम दिया है तो 100% वही सही है, और दुनिया के सारे विकल्प क्या हैं, गलत हैं। किसी भी शब्द के पर्यायवाची 50 हो सकते हैं, वो 50 उत्तर नहीं होंगे, 49 गलत जवाब होंगे। जो 50वां जो विकल्प आपका पैराग्राफ से लिया गया वही सही होगा। और इसमें कुछ लोगों ने जो व्याकरण को पढ़े हुए लोग हैं, जो कहते हैं सर हमने तो हिंदी पढ़ रखी है, हम तो बना लेंगे। हमने कहा ठीक है, बना लीजिएगा। तो बहुनिकटम का आपने कर दिया विलोम बहुसमीपम, सही है, लेकिन पद्यांशे प्रयुक्तम नहीं है, आपके पद्य में वो दिया हुआ नहीं है। आपको कौन सा विकल्प लेना चाहिए था, जो आपके कंटेंट में हो, अनुच्छेद में हो, पद्यांश में हो। ठीक है, तो बहुसमीपम वाले सुधर जाओ, ग्रामर से उत्तर मत दिया करो, पैराग्राफ को पढ़ा करो। ठीक है, ओके। तो बहुदूरम सही है, देखो 25 लोगों ने सही जवाब दिया। और 4 विकल्पों में से 2 विकल्प गलत किसी ने छुए नहीं है। ये भी एक अच्छी मतलब वो है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, गलत विकल्पों को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुसमीपम जिन लोगों ने दिया है वो समझ ही गए होंगे कौन सी गलती हुई है उनसे, है ना। तो आगे से ग्रामर से नहीं, पैराग्राफ से उत्तर ढूंढा जाता है, गुड। और पद्यांश से वने इति अर्थे किम पदम, वन के अर्थ में क्या प्रयोग किया गया वन की जगह। तो मैं आपको 2-3 बार शायद बोल भी चुका हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। आई थिंक कांतारे था क्या, एकांते कांतारे, एकांत वन में क्षणमपि में स्यात् संचरणम। तो ये एकांत जो कांतार है ये वन के लिए प्रयुक्त है यहाँ। ठीक है, और एकांत उसका हो गया विशेषण, एकांत वन में। तो आप वो समझ ही गए होंगे, है ना। प्रश्न लेकिन बड़े अच्छे थे इसमें, श्लोक वाले में भी, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। तो वन के अर्थ में क्या है, मार्गे, मार्गे माने क्या होता है, रास्ता, ग्राम मतलब गांव, उपवन माने बगीचा, कांतारे पद आया, 16 लोगों का सही है। और इसमें उपवन में जिसे जिन लोगों ने टिक लगाया है, तो उपवन तो वहाँ था नहीं कहीं, तो पैराग्राफ में नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो गया। नहीं तो वन का उपवन कभी कभी लोग पर्याय मान लेते हैं, जबकि वन अलग है, उपवन थोड़ा सा, बगीचा अलग होता है, जंगल अलग होता है। बगीचा लगाया जाता है, जंगल स्वतः चल अपने आप पैदा होता है पर्यावरण की दृष्टि से। ठीक है, तो ये उपवन गलत है, कांतारे सही है। पर्यावरणम कीदृशम, कैसा पर्यावरण, सूचि पर्यावरणम, एकदम 22 लोगों ने सही जवाब दिया है। और सुंदर पर्यावरण 6 लोगों ने गलत जवाब दिया है। निर्मल, ये सब अपने से जो मनगढ़ंत कहानियां, इनसे काम नहीं चलेगा। वो श्लोक की लाइन ही है, शुचि पर्यावरणम। ठीक है, कैसा पर्यावरण, शुचि, स्वच्छ। तो ये आपका स्कोर बोर्ड था जिसकी मैंने चर्चा कर ली है, और आप लोग अपने आंसर के बारे में समझ ही गए होंगे। अगली अनसीन में हम वहीं आपको आंसर दे देंगे, जहाँ क्वेश्चन रहेगा तो आप अपना आंसर देख लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी तो आज एकेडमी में क्लास के दौरान मिलते हैं, और उसके बाद में फिर ऑनलाइन गाइडेंस के लिए हम नए कुछ अनुच्छेदों को लेकर के आएंगे। आप लोग ऐसी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, है ना। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।